गफलत की नींदों में सोई बेसुधी बिल्ली से। गालियां क्यों मिली मुझे बताइए कि गफलत की नींदों में सोई बेसुधी बिल्ली से पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से। मजा आएगा, मजा आएगा। गफलत की नींदों में सोई बेसुधी बिल्ली से पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से। मदहोशी की नींदों से तो आंखें कब ये खोलेंगे, मुझे बता ए दिल्ली आखिर किस दिन तू अब बोलेगी। मुझे बताइए गालियां क्यों मिल रही है? आप तालियों में बदलिए गालियों को। मेरा सवाल जायज हो, जितनी गालियां मिलेगी मैं उतना पढ़ूंगा, उतना पढ़ूंगा, मैं चीख चीख के पढ़ूंगा। तो जितनी गालियां देनी है मैं सवाल करना छोड़ दूंगा, नहीं हो सकता। मैं पढ़ रहा हूँ कि गफलत की नींदों में सोई बेसुधी की बिल्ली से पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से। मदहोशी की नींदों से तो आंखें कब ये खोलेगी, मुझे बता ए दिल्ली आखिर किस दिन तो अब बोलेगी। गफलत की नींदों में सोई बेसुधी की बिल्ली से पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से। मदहोशी की नींदों से तू आंखें कब ये खोलेगी, मुझे बता ए दिल्ली आखिर किस दिन तू अब बोलेगी। हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के। कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होती थी, अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होते थे। कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होते थे, अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होते थे। लेकिन गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारू है, लेकिन गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारू है। शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरा दारू है, मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में, बदे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में। तालियां आनी चाहिए इस पे। कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होते थे, अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होती थी। लेकिन गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारू है, शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरा दारू है। मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में, बदे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में। फुटपाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए, फुटपाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए, लेकिन ये तो डिनर करेंगे खुद पाई। अब एक बंद पढ़ता हूँ। आज के 100 साल पहले, आज के 100 साल पहले यहिया जब्बार भाई और हाजी इस्ताक साहब, बख्शू भाई, बख्शू भाई मेरी जान, बख्शू भाई हम भी हैं। हाँ तालियां बजाइए। आज के 100 साल पहले लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। आज के 100 साल पहले हमारे एक बुजुर्ग ने एक शेर कहा था, वसीम भाई, शेर ये कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी ये गुलसिता हमारा। लेकिन मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जब ये शेर कहा गया उसके कुछ ही वक्त बाद एक शेर और कहा गया। शेर ये कहा गया कि वतन की फिक्र कर दादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, और न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तां। सुनिएगा कि लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। मालेगांव वालों, जिस पर गालियां मिल रही, सुनिए कि देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था। सुनिए कि देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था। वाह वाह, सही है ना?
देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था, लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए। अगली बात पर खामोश मत रहिएगा कि देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था, लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए। मंदिर मस्जिद के झगड़ों में तो भाई को बांट दिए, मंदिर मस्जिद को झगड़ों में तो भाई को बांट दिए। अब केवल समय हालात दिखाई पड़ते हैं, कहीं मणिपुर और कहीं मेवात दिखाई पड़ते हैं। बात सच है ना? तो तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है। कत्ल करे बच्चों का कोख में, इज्जत लूटे सड़कों पर, करवा कर दंगे खुद घूमे महंगी एसी कार में, नशा के सौदागर। आखिरी बात में जो कह रहा हूँ, मेरा फेसबुक खोलिएगा और गालियों को काउंट करिएगा। अगली बात चर्चा में जो कहने जा रहा हूँ ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्रेम भाई पहले जिस पार्टी में थे हम लोग, मतलब आप, उसके अंधभक्तों ने कितनी गालियां दी। इस बात पर सुनिए, मैंने एक सवाल किया, सवाल मेरा जायज हो मालेगांव वालों, मीडिया के लोग हैं यहाँ, अच्छी बात है। सुबह में जब जाऊं तो यही भाई एक बार जमील भाई से मेरी खैरियत ले लीजिएगा कि मैं प्रतापगढ़ सही सलामत पहुंचा। मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा कि लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, कि मैं एक शायर बोल रहा हूँ, यारो तुम होशियार रहो, नफरत की हर आधी से अब लड़ने को तैयार हो। कमजोर है, तालियां कमजोर है। कि मैं एक शायर बोल रहा हूँ, यारो तुम होशियार रहो, नफरत की हर आधी से अब लड़ने को तैयार रहो, मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे। अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, प्रेम भाई आपके चुनाव की कैंपेन की लाइन हो सकती है, नोट करिए और ले जाइए, आपके काम आएगी, पेमेंट में पहुंचाइएगा, फ्री में दे रहा हूँ। सुनिएगा कि मैं एक शायर बोल रहा हूँ, यारो तुम होशियार रहो, नफरत की हर आधी से अब लड़ने को तैयार रहो। मैं एक शायर बोल रहा हूँ, यारो तुम होशियार रहो, नफरत की हर आधी से अब लड़ने को तैयार रहो, मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे, तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे, वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। इनका क्या है, ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे। तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है। क्यों जांच नहीं हुई? आरडीएक्स यहां से आया कि मैं एक शायर बोल रहा हूँ, यारो तुम होशियार रहो, नफरत की हर आंधी से अब लड़ने को तैयार रहो, मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे, वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे, वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। इनका क्या है, ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे, इनका क्या है, ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे, वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे, इनका क्या है, ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे। हिंदू मुस्लिम मिलकर आओ देश को फिर आजाद करो, लौटा दो इन बहरूपियों को फिर इनके घर बार में, लौटा दो इन बहरूपियों को। बहुत बहुत शुक्रिया। एक नज़्म मैं और भी तालियां आपके ले सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा संजीदा होना चाहता हूँ। मेरा जो मकसद है मैं वहां तक पहुंचता हूँ। सुनिएगा, तालियां मिल गई मुझे जितनी मिलनी थी, मेरा काम हो गया, रोजी रोटी पक्की। अब मैं अपना फर्ज निभाता हूँ। उलमा इकराम भी बैठे हुए हैं, मेरे बुजुर्गान बैठे हुए हैं, सब मेरे बड़े जवानों सुनो, ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, बात मेरी ऐ दीनी घरानों सुनो, आज तुमको तुम्ही से मिलाऊंगा मैं, क्या हो तुम
तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो, हाँ तुम ही मुतलिब के घराने से हो। आज तालीम से दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए। घर बचाना है अब दीनो ईमान को, मारे गाँव वालों मेरा साथ देना कि आज तालीम से दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए। घर बचाना है अब दीनो ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। यही है भाई, क्यों जागना होगा? मैं पढ़ रहा हूँ कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो। अगली बात पर मेरा साथ देना कि जागना